एक ऐसी रहस्यमय दुनिया जहां हमारे बचपन के कार्टून रहते हैं। पर क्या होगा अगर एक इंसान उस दुनिया में फंस जाए जहां कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं जिनसे उसे अपने जीवन के लिए एक मैच खेलना पड़े। ब्लैक स्पैरो मूवी एक्सप्लोरर पेश करते हैं स्पेस जैम। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। पर तभी वहाँ पे उसके फादर आते हैं और उसे सोने के लिए कहते हैं, लेकिन अपने बच्चे का गेम देखकर वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें बड़ा होकर क्या बनना है। जिस पर वो बच्चा अपने फादर से कहता है कि मुझे बड़ा होकर बास्केटबॉल प्लेयर बनना है और NBA के लिए खेलना है। और ये सब बताते बताते वो बास्केट में बॉल भी डाल रहा होता है जहाँ पर उसका हर एक शॉट एकदम परफेक्टली बास्केट में आता है। और फिर कहता है कि मैं रिटायर होकर आपकी तरह बेसबॉल खेलूँगा। और ये कहकर वो लास्ट बॉल बास्केट में डालने के लिए जंप करता है जहाँ ये बच्चा बड़ा हो चुका है, जो कि कोई और नहीं बल्कि माइकल जॉर्डन है। और आपको बता दूं कि माइकल जॉर्डन ने बास्केटबॉल की दुनिया में काफ़ी नाम और शोहरत कमाए थे और इसी के साथ वो बास्केटबॉल की दुनिया के किंग भी कहलाए जाते थे। तो अब इसके आगे हम एक इंटरव्यू देखते हैं जहां माइकल अपने रिटायरमेंट की बात डिक्लेयर करते हैं और प्रेस वालों से कहते हैं कि अब मैं इसके आगे बेसबॉल खेलूँगा। तो वहीं ऊपर स्पेस में हमें एक मोरन माउंटेन नाम का प्लेनेट दिखता है जहाँ पर एक अम्यूजमेंट पार्क होता है जिसमें दो एलियंस उस पार्क के मज़े ले रहे थे, लेकिन उन्हें वहाँ पे मज़ा नहीं आता और वो कहते हैं कि काफ़ी बकवास पार्क है ये और हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। और ये सारी बात अम्यूजमेंट पार्क का ओनर सुन लेता है, इसलिए वो अपने 5 मॉन्स्टर्स को बुलाता है जो कि काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। जहाँ उनके पीछे टीवी में लूनी ट्यून्स का शो चल रहा होता है और ये देखकर उन 5 का बॉस कहता है कि मुझे किसी भी हालत में ये सारे लूनी टून्स मेरे पार्क में चाहिए, जिससे कि मेरे पार्क में लोग और पैसा दोनों आएगा। तो वहीं दूसरी ओर अर्थ पर माइकल बेसबॉल का मैच खेल रहा होता है जहाँ पर उससे एक भी बॉल हिट नहीं होती और वो आउट हो जाता है। लेकिन फिर भी सभी लोग और प्लेयर उसको चेयरअप करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। जहाँ एक आदमी गिरते हुए उसके पास आता है और उसके पास बैठकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए स्टैन पोडलक बताता है और कहता है कि मैं एक पब्लिशिस्ट हूँ और मैं आपकी लाइफ इजी और आरामदायक बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन तभी एक स्पेसशिप स्टेडियम के ऊपर से उड़ती है और ज़मीन की सुरंगों से होते हुए वार्नर ब्रदर्स के पोस्टर को पार करते हुए लूनी टून्स की दुनिया में पहुँच जाती है, जहाँ उन एलियंस को बग्स बनी मिलता है, जिससे वो बग बनी के बारे में पूछते हैं, जिस पर बनी उनका मजाक उड़ाकर उन्हें उल्लू बनाकर वहाँ से चले आता है, जिस पर ये एलियन उसे शूट करते हैं और उसे पकड़कर सभी लूनी ट्यून्स को जमा करने के लिए कहते हैं। तो दूसरी ओर स्टैन माइकल को घर छोड़ता है और माइकल अपने बीवी बच्चों से मिलता है और आज के ख़राब परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। और ये न्यूज़ टेलीविज़न में भी आ रहा होता है जहाँ माइकल अपने बच्चों से बात करता है और वहाँ से कार्टून लगा के चले आता है और बच्चे टीवी में देखते हैं कि कार्टून किसी से बचते हुए भाग रहे होते हैं। तो वहीं लूनी ट्यून्स की दुनिया में सभी कार्टून्स एक हॉल में इकट्ठा होते हैं जहाँ एलियन सभी कार्टून्स को उनके साथ मोरन माउंटेन पर चलने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर सभी कार्टून हंसने लगते हैं। तभी सैम नाम का कार्टून अपनी बंदूक दिखाकर एक एलियन को शूट करने आता है, जिस पर वो एलियन अपनी गन से सैम को ही शूट कर देता है। और ये देखकर सारे कार्टून डर जाते हैं, जहाँ बग उन एलियंस को कहता है कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक मौका तो मिलना चाहिए। और ये बात वो खुद एक बुक में लिखकर उन एलियंस को देता है, जिसे पढ़कर एलियंस भी राजी हो जाते हैं। जिसके बाद बग अपने कार्टून दोस्तों से मिलकर एक मीटिंग करता है और उन एलियंस की हाइट छोटी होती है और साथ ही उनके हाथ पैर भी छोटे होते हैं, इसलिए सभी कार्टून डिसाइड करते हैं और उन एलियंस को बास्केटबॉल खेलने का चैलेंज देते हैं। फिर सारे कार्टून और एलियंस बास्केटबॉल के ऊपर से वीडियो देखते हैं जहां इन्हें पता चलता है कि सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स NBA में खेलते हैं, इसलिए ये एलियंस अपना भेष बदल कर NBA मैच में चले आते हैं, जहां ये लोग एक हवा का रूप लेकर जितने भी अच्छे और बेहतरीन प्लेयर्स होते हैं उन सभी के पावर्स को उनकी बॉडी से चुरा कर एक बॉल में डाल देते हैं। जिसके बाद वो सारे प्लेयर्स अपना बास्केटबॉल खेलने का गेम ही भूल जाते हैं। और ये न्यूज़ टीवी पर भी आ रही थी, जिसे माइकल देखता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्टैन आता है और उसे गोल्फ खेलने के लिए लेकर जाता है। तो वहीं लूनी ट्यून्स की दुनिया में बग सभी कार्टून्स को बास्केटबॉल खेलना सिखा रहा होता है, जहाँ ये छोटे छोटे एलियंस आते हैं और इन एलियंस को देखकर सारे कार्टून्स इन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं और इनका मजाक उड़ाते हैं। पर तभी ये एलियंस उस बॉल को बाहर निकालते हैं जिसमें सारे प्लेयर्स की पावर और खूबी होती है और ये सारे एलियंस उस बॉल को छूते हैं, जिसके बाद
इन छोटे छोटे एलियंस में उन सारे प्लेयर्स की पावर आ जाती है और ये पांचों एलियंस अब खतरनाक बास्केटबॉल मॉन्स्टर प्लेयर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और इनको देखकर अब सारे कार्टून्स की फट जाती है, जहां बग्स कहता है कि अब हमें शायद किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहीं ऊपर माइकल बिली के साथ गोल्फ खेल रहा होता है, जहां इनमें शर्त लगती है कि अगर माइकल की बॉल खड्डे के अंदर गई तो बिली उसे रात में डिनर की पार्टी देगा और अगर नहीं गई तो माइकल उसे पार्टी देगा। जिस पर माइकल बॉल हिट करता है, जहां उसकी बॉल गोल्फ के खड्डे से दूर गिरती है, लेकिन तभी अंदर से बनी उसके बॉल को मैग्नेट की मदद से गोल्फ के खड्डे में डाल देता है। जिसके बाद ये लोग खड्डे के पास आते हैं, जहां माइकल अपनी फ़ोटो उस खड्डे के पास निकाल रहा होता है, जहां पर बग उसे उस खड्डे के अंदर खींच लेता है और स्टैन और बिली ये सब देखते ही रहते हैं। तो वहीं बग माइकल को खींचते हुए अपनी दुनिया में ले जाता है और माइकल जॉर्डन को देखकर सभी के दिल में एक उम्मीद आती है और सभी काफ़ी खुश भी होते हैं। फिर बग्स माइकल को बताता है कि एलियंस धरती पर आके इन सभी को बंदी बनाना चाहते थे, पर इनकी छोटी हाइट देखकर इन सभी ने मिलकर उन्हें बास्केटबॉल के लिए चैलेंज किया। लेकिन फिर ये छोटे एलियंस अचानक एकदम से खतरनाक मॉन्स्टर बन गए और अगर ये लोग उनसे हार गए तो ये एलियंस उन्हें बंदी बना देंगे, इसलिए हमें तुम्हारी ज़रूरत है। जिस पर माइकल उनके साथ खेलने से मना कर देता है। लेकिन फिर भी सारे कार्टून्स माइकल को लेकर एक बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है, इसलिए वहाँ पर डेविड आकर सब कुछ क्लीन करता है। तभी वो एलियंस जो कि अब खतरनाक मॉन्स्टर्स बन चुके हैं वो आते हैं और वो लोग माइकल का मजाक उड़ाते हैं और उसको एक बॉल बनाकर उसके साथ खेलते हैं, जहाँ पर छोटी चिड़िया उसे बचाने के लिए आती है। लेकिन वो लोग उस चिड़िया को मारते हैं, तब माइकल उसे उठाता है और लूनी ट्यून्स के साथ गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है। तो वहीं दूसरी ओर वो पांचों प्लेयर जिनका ये पावर और टैलेंट इन मॉन्स्टर्स ने चुरा लिया है, वो सारे अब बेरोजगार हैं और उनको अब खेलना भी नहीं आता, इसलिए वो लोग इसके इलाज के लिए डॉक्टर से हर एक ट्रीटमेंट लेते हैं। और वहीं माइकल सभी लूनी ट्यून्स की कार्टून्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन उसे पता रहता है कि इनमें से किसी को भी खेलना नहीं आता। पर तभी वहाँ पर लोला आती है, जो कि काफ़ी खूबसूरत और सेक्सी होती है और उसको देखकर अपने बनी का दिल धड़कने लगता है और वो लोला का आशिक बन जाता है, जहाँ लोला बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल खेलती है और ये देखकर माइकल भी काफ़ी इम्प्रेस होता है। इसके बाद माइकल अपने जूते और शॉर्ट्स लाने के लिए डक्स और बनी को अपने घर भेजता है और डक और बनी ज़मीन की सुरंगों से होते हुए माइकल के घर पहुँचते हैं, जहाँ माइकल का डॉगी इनका स्वागत करता है और उससे किसी तरह बचते हुए ये माइकल के घर के अंदर पहुँचते हैं, जहाँ ये शूज़ और शॉर्ट्स को ढूंढने के चक्कर में माइकल की छोटी बेटी के रूम में पहुँच जाते हैं। पर उसके उठने से पहले ही ये दोनों वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं, जहाँ माइकल की छोटी बेटी भी इनका पीछा करती है और इन्हें फाइनली माइकल के लकी शॉर्ट्स और शूज़ मिल जाते हैं। पर तभी उनका डॉगी वहाँ पे आता है, जो कि इन पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी माइकल के सभी बच्चे आते हैं और इन्हें उनके डॉगी से बचाते हैं। पर जाने से पहले बग और डॉग बच्चों को बताते हैं कि लूनी ट्यून्स में एक बास्केटबॉल का मैच होने वाला है, जिसमें उनके साथ उनके डैडी भी खेलने वाले हैं और ये बात वो किसी को ना बताए। इसके बाद हम स्टैन को देखते हैं, जो कि अभी तक खुदाई कर रहा होता है और वो बग्स और डक को जाते हुए देखता है। वही लूनी ट्यून्स की दुनिया में माइकल अपने शॉर्ट्स और शूज़ को वेयर करने के बाद रेडी होकर सभी कार्टून्स के सामने आता है, जिसके बाद वो अपना गेम प्ले स्टार्ट करता है, जहाँ वो बहुत ही बेहतरीन खेलता है। पर तभी स्टैन वहाँ पे आ जाता है और स्टैन माइकल को बताता है कि वो डक और बनी के पीछे पीछे यहाँ तक आ गया उसे ढूंढने के लिए, और साथ ही वो कहता है कि वो माइकल की किसी भी तरह से मदद करेगा, जिस पर माइकल उसे बिठा देता है। तो दूसरी ओर ऊपर चेयरमैन ऑफ NBA सभी लोगों से कहता है कि जब तक सभी बास्केटबॉल प्लेयर्स की हेल्थ अच्छी नहीं हो जाती तब तक हम एक भी मैच कंडक्ट नहीं करेंगे। पर इसके विपरीत लूनी ट्यून्स की दुनिया में सभी कार्टून मैच के लिए एक्साइटेड हैं, जहां मैच में उन पांचों एलियन मॉन्स्टर्स का बॉस आता है और एक प्यारा सा चूहा अपनी शेर जैसी आवाज़ से कमेंट्री करते हुए टून स्कॉट को बुलाता है, जिस पर डेविल, लोला, डक, बग और माइकल एंट्री लेते हैं। तो वहीं मॉन्स्टर्स की टीम भी आती है, जो कि काफ़ी दमदार होती है। इसके बाद में दोनों टीम में मैच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर मॉन्स्टर्स की टीम माइकल की टीम पे भारी पड़ने लगती है और कोई भी कार्टून गोल नहीं कर पा रहा था और मॉन्स्टर्स माइकल को भी गोल करने से रोकते हैं। पर माइकल किसी तरह कुछ गोल करता है, तो वहीं मॉन्स्टर्स की टीम लगातार एक के बाद एक गोल करती है और अब हाफ टाइम हो चुका है और मॉन्स्टर्स की टीम का स्कोर माइकल की टीम के स्कोर से काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद सारे मॉन्स्टर्स रेस्ट रूम में आते हैं, जहाँ पर उनका बॉस आता है और उन्हें और भी अच्छा खेलने के लिए कहता है, जहाँ ये मॉन्स्टर्स अपने बॉस को बताते हैं कि
उन्होंने NBA प्लेयर्स के पावर्स और टैलेंट को चुरा लिया है, इसलिए वो इतना अच्छा गेम खेल पा रहे हैं। पर ये सारी बात स्टैन सुन लेता है, जो कि एक लॉकर में छुपा होता है। लेकिन मॉन्स्टर्स का बॉस स्टैन को सूंघ कर ढूंढ लेता है, जहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स मिलकर स्टैन को बहुत मारते हैं। फिर स्टैन अपनी टीम के पास आता है और उन सबको बताता है कि मॉन्स्टर्स ने NBA प्लेयर के पावर और टैलेंट को चुरा लिया है, जिस वजह से वो इतना अच्छा बास्केटबॉल खेल पा रहे हैं। और ये जानने के बाद सारे कार्टून्स का हौसला टूट जाता है और अब वो अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि शायद ही वो मॉन्स्टर्स की टीम से मैच जीत पाएंगे। और ये देखकर बग द बनी एक बॉटल लेकर पानी भरता है और उसमें माइकल का सीक्रेट स्टफ लिखता है और सभी के सामने माइकल से कहता है कि माइकल तुम तुम्हारा सीक्रेट पानी भूल गए। और ये कहकर वो उस पानी को पी लेता है, जिसके बाद वो एक पहलवान बन जाता है। और ये देखने के बाद सारे कार्टून्स एक के बाद एक करके उस पानी के बॉटल को पीने लगते हैं, क्योंकि उन्हें माइकल के मैजिक ड्रिंक पे भरोसा है और अब उन्हें लगता है कि वो मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं। जिसके बाद सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है, जहाँ पर अब दोनों भी टीम काफ़ी अच्छा खेलती है, लेकिन कार्टून्स और माइकल ये लोग भी बहुत अच्छा खेलते हैं और ये लोग भी एक के बाद एक गोल करते हैं। और अब इनका स्कोर भी मॉन्स्टर्स के स्कोर के आसपास हो जाता है। और ये देखकर मॉन्स्टर्स का बॉस उनके पास आता है और उनके सामने माइकल की तारीफ करता है और उसका टैलेंट चुराने के लिए कहता है। जिस पर माइकल उनके पास आता है और उनसे एक शर्त लगाता है कि अगर उनकी टीम जीती तो वो लोग टैलेंट वापस कर देंगे, पर अगर उनकी टीम हारी तो माइकल ज़िंदगी भर के लिए उनका गुलाम बन जाएगा। और ये ऑफर सुनकर बॉस भी शर्त के लिए रेडी हो जाता है और बॉस अपने मॉन्स्टर्स को सभी कार्टून्स को कुचलने का ऑर्डर देता है। इसके बाद सभी मॉन्स्टर्स मैच में सारे कार्टून्स को कुचल देते हैं और एक एक करके सारे कार्टून्स इंजर्ड हो जाते हैं। जहाँ एक मॉन्स्टर लोला पे कूदने वाला होता है, पर बनी आकर लोला को धक्का देता है, जहाँ मॉन्स्टर उसके ऊपर कूद जाता है, जिससे बनी भी इंजर्ड हो जाता है। जहाँ पर लोला उसे अपनी जान बचाने के लिए एक किस करती है और बनी की तबीयत खुश हो जाती है। और अब सारे कार्टून इंजर्ड होते हैं, इसलिए माइकल स्टैन को बुलाता है, जहाँ सारे मॉन्स्टर्स मिलकर स्टैन पे कूद जाते हैं, जिससे कि स्टैन का पापड़ बन जाता है। लेकिन तभी एम्बुलेंस वाले आते हैं और उसमें हवा भरते हैं और एक गुब्बारे की तरह उड़ता हुआ स्टैन बेड पे आके गिरता है और एम्बुलेंस वाले उसे लेकर जाते हैं। जहाँ बग और डग माइकल को बताते हैं कि लूनी ट्यून्स की दुनिया में कोई भी अपने हाथ और पैर को छोटा या लंबा कर सकता है। और अब माइकल को एक प्लेयर कम पड़ रहा होता है, लेकिन बिल वहाँ पे आ जाता है और वो माइकल के साथ खेलने के लिए रेडी हो जाता है। जहाँ ये लोग प्लान बनाते हैं जिसमें माइकल को गोल करना है। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है, जहाँ डग बिल से पूछता है कि वो यहाँ पे कैसे आया, तो बिल उसे बताता है कि मूवी का प्रोड्यूसर उसका फ्रेंड है, इसलिए उसने इसको आने की एंट्री दी। जिसके बाद मैच में सभी लोग बॉल को मॉन्स्टर से बचाते हुए माइकल को देते हैं, जहाँ पर माइकल एक लंबी छलांग लेता है गोल डालने के लिए, लेकिन मॉन्स्टर उसे पकड़ लेते हैं, जिस पर माइकल अपने हाथ को लंबा करता है और गोल कर देता है। और इस गोल के साथ लूनी ट्यून्स की जीत हो जाती है और मॉन्स्टर्स की हार। और मैच के बाद माइकल बिल को थैंक्स कहता है, जिसके बाद बिल वहाँ से चले जाता है। तो वहीं मॉन्स्टर्स का बॉस सभी मॉन्स्टर्स पर गुस्सा करता है और उन्हें डांट रहा होता है, जहाँ माइकल मॉन्स्टर्स को कहता है कि तुम तो इससे बड़े हो, तुम क्यों इसकी बात सुन रहे हो। जिस पर मॉन्स्टर्स उनके बॉस को रॉकेट में बिठाकर मोरम प्लैनेट पे भेज देते हैं। इसके बाद माइकल शर्त के अनुसार सभी मॉन्स्टर्स को अपने पावर और टैलेंट को बॉल में डालने के लिए कहता है, जहाँ मॉन्स्टर्स अपना पावर और टैलेंट एक बॉल में डाल देते हैं और मॉन्स्टर्स की हाइट अब छोटी हो जाती है। और अब ये मॉन्स्टर्स वापस से पहले की तरह छोटे छोटे एलियंस बन जाते हैं। और अब ये एलियंस यहीं पे रहने के लिए बग से रिक्वेस्ट करते हैं और उसे इम्प्रेस करने के लिए उनके सामने डांस करने लगते हैं। जहाँ स्टैन माइकल को याद दिलाता है कि उसका मैच है, इसलिए माइकल उस टैलेंट वाले बॉल को स्टैन को संभालने के लिए देता है और सभी लूनी ट्यून्स के कार्टून को बाय बोलकर निकल जाता है। और वहाँ पर बग्स और लोला एक किस करते हैं। तो वहीं धरती पर बेसबॉल ग्राउंड के मैच में एक स्पेसशिप आती है, जिसमें से माइकल निकलता है, जिसे देखकर उसके बच्चे, फैमिली वाले और फैंस काफ़ी खुश होते हैं। और मैच खत्म होने के बाद माइकल वो बॉल लेकर NBA प्लेयर्स के पास जाता है और उन 5 NBA प्लेयर्स को बॉल को छूने के लिए कहता है, लेकिन बॉल चमक रही होती है, इसलिए वो उस बॉल को छूने से डरते हैं। पर माइकल के कहने पर वो लोग उस बॉल को छू लेते हैं, जिसके बाद उन्हें वापस से उनका टैलेंट और पावर मिल जाता है। और अब ये लोग दोबारा से एक बार वापस से अच्छा खेलने लगते हैं। माइकल और स्टैन जा रहे होते हैं, जहाँ NBA के प्लेयर्स माइकल को चैलेंज करते हैं। जिसके बाद हम NBA मैच में माइकल को देखते हैं, जहाँ बिल भी होता है और माइकल गोल करने जाता है और यहीं पर इस मूवी की एंड हो जाती है। सो दोस्तों, मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मूवी को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।